हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रैवल वाला क्रेडिट कार्ड जो कि आपके ट्रैवलिंग के टाइम भैया बहुत सारे पैसे बचाएगा। एंड सिर्फ ट्रैवलिंग में ही नहीं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके दूसरे जगहों में भी स्पेंडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 6E रिवॉर्ड्स इंडिगो HDFC क्रेडिट कार्ड की। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज नहीं करिएगा तो ये तो ज्यादा चार्जेस हैं वो तो पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम ओवर लिमिट चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड का जितना भी आपको लिमिट दिया गया है अगर आप उससे ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 2.5% का जो ओवर लिमिट चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश विड्रॉल फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश विड्रॉल फीस। इसलिए ट्राई करो कि भैया क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से आपको कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट का अमाउंट है ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिया जा रहा है एक कॉम्प्लीमेंट्री इंडिगो का फ्लाइट टिकट वर्थ रुपीज 1500 का, जिसका यूज करके आप इंडिगो के फ्लाइट पे कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपको टिकट दिया जा रहा है वो 1500 रुपीज तक का ही दिया जा रहा है। तो अगर मान लो आपका टिकट का जो प्राइस है वो 1500 रुपीज से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन सर्विस का भी बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी चेक इन का आपके पास ऑप्शन है, क्विकर बैगेज का आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने चॉइस की सीट ले सकते हो या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री मील ले सकते हो। तो इन चारों में से आप कोई भी एक एड ऑन सर्विस जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको एक और होटल का वाउचर भी दिया जाएगा 5000 रुपीज का, जिसका यूज करके आप एक और होटल में जाके 5000 रुपीज तक का जो स्टे है वो आप वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंडिगो की फ्लाइट टिकट दी जा रही है या फिर जो आपको एड ऑन सर्विस जो एक दिया जा रहा है उसके लिए यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा ना उसके फर्स्ट 3 मंथ तक आपको एवरी मंथ अपने क्रेडिट कार्ड से कम कोई भी 3 ट्रांजेक्शन करने हैं। तो फर्स्ट 3 महीने तक अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एवरी मंथ 3 ट्रांजेक्शन कर लोगे तो आपको ये जो वेलकम बेनिफिट है वो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिगो में कोई भी स्पेंडिंग्स करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 2.5% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड भैया ये बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली मिलना ही था, बिकॉज इंडिगो का क्रेडिट कार्ड है तो इंडिगो में स्पेंडिंग करने पे आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। साथ ही आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप ग्रोसरी में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में स्पेंडिंग करोगे या फिर अगर आप इंटरटेनमेंट
इंटरटेनमेंट में स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 2% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ग्रोसरीज में यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि ग्रोसरीज में आप एक मंथ में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे स्पेंडिंग करके। एंड देखो जो सबसे अच्छी चीज मेरे को इस क्रेडिट कार्ड की लगी ना कि यहाँ पे जो आपको इंडिगो के अलावा जो दूसरे जगहों में बेनिफिट्स मिल रहा है ना वो उन जगहों पे मिल रहा है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। जैसे कि एवरी मंथ आपको अपने घर के लिए ग्रोसरीज खरीदना ही खरीदना है, डाइनिंग के लिए भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते ही करते हैं, इंटरटेनमेंट तो भैया सभी को चाहिए। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 1% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि भैया यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपको अच्छे मिल रहे हैं लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू मिल रहा है वो है ₹1। एंड अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें कि आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यहाँ पे अर्न करोगे ना उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 2 इयर्स की है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर ही रिडीम कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो भैया आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्मार्ट EMI का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं एंड आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपको जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे आपको कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, जैसे कि आपके पैन कार्ड का कॉपी हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका रेसिडेंस प्रूफ हो गया, आपका इनकम प्रूफ हो गया। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।